तस्लीम, अरे इनके लिए इज्जतों का फैसला हमने किया है, तो कौन है जो हमारे फैसले को बदल सके। अच्छा, सूरह फुस्सिलत में अल्लाह ने वलियों से मोहब्बत की इंतहा फरमा दी। यहाँ तो फरमाया ना अला इन्ना औलिया कि ये मेरे वली है, लेकिन फिर जो जिंदा पीर जैसा वली बन जाता है, सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 61 में रब्बे करीम फरमाता है नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। पहले ये कहा था कि ये मेरा वली है, अब रब फरमाता है सिर्फ ये नहीं बल्कि मैं इनका वली हूँ, मैं अल्लाह इनका वली हूँ। पहले ये मुझसे मोहब्बत करता था, अब मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। पहले इसकी मोहब्बत का मरकज मैं था, अब मेरी मोहब्बत का मरकज ये है। अब मेरी मोहब्बत का मरकज ये है नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, कि पहले मेरी मोहब्बत का मरकज, पहले इसकी मोहब्बत का मरकज मैं था, अब मेरी मोहब्बत का मरकज ये है। जब अल्लाह की मोहब्बत का मरकज कोई बन जाता है तो फिर उसको इश्तिहार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर उसको जो है वो ड्रामे बाजियां करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसकी कब्र को देख के पता चलता है, उसके मजार को देख के पता चलता है, उसके मजार पे उस शाख का हुजूम देख के दिल कुरान की तिलावत करता है कि नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। फिर जब अल्लाह की मोहब्बत का मरकज कोई बन जाता है, जब कोई नहनु औलियाउकुम की मंजिल का मिस्दाक बन जाता है, तो फिर सरकार फरमाते हैं, मुझसे पहले भी हदीस बयान की गई, इशारतन बयान की गई कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि रब्बे करीम जिब्रील अमीन को बुलाता है, फरमाता है मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर, सब मलाइका भी इससे मोहब्बत करें। और फिर रब फरमाता है जाओ जमीन पर इसकी मकबूलियत के डंके बजवा दो, जमीन पर इसकी मकबूलियत के डंके बजा दो। तो आपके दिल में अगर जिंदा पीर की मोहब्बत किसी ने डाली है तो अल्लाह ने डाली है। अगर आज कोई पूछना चाहता है, हम घमकोल आए, वहां जिंदा पीर के नारे लग रहे थे, जिंदा पीर के नारे लगवाना कहां से साबित है? तो आओ रब का कुरान पढ़ो, आओ रब का कुरान पढ़ो। जिंदा पीर के दरबार में जब तुम आए, तुमने अल्लाह 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 हू का जिक्र सुना, अल्लाह हू का जिक्र सुना। जिसने सुना है जरा एक बार हाथों को उठा के अल्लाह अकबर कह के बताए। खैबर पख्तूनख्वा में ये अहले सुन्नत का मरकज है। बताओ कि असल तौहीद का दर्स हमें खानकाहों से मिलता है। नाराए तकबीर, जिसको यहाँ से दर्से तौहीद मिला है, ऐसी आवाज आनी चाहिए कि तुम्हारे पीर तुम पे खुश हो जाए। नाराए तकबीर, नहीं नाराए तकबीर। जिंदा पीर के जिंदा गुलाम बनने का सबूत दो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये देखो इनकी कब्र से भी अल्लाहू की सदा आती है। तो कुरान कहता है कि तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। जिंदा पीर ने सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र किया, अब दुनिया में इनके नारे अल्लाह लगवा रहा है, अब दुनिया में इनके नारे अल्लाह लगवा रहा है। याद रखना, याद रखना, वलियों के कदमों से जुड़ जाना, वलियों से वाबस्ता हो जाना, ये रब्बे करीम का बहुत बड़ा एहसान होता है, बहुत बड़ा एहसान होता है। आज लोग कहते हैं कि तुम वलियों के दरवाजे पे जाते हो, वहां जाके दुआएं करते हो। दुआ घर बैठ के नहीं कर सकते क्या? दुआ घर में नहीं कर सकते? तो सुनो, इस पर भी हम कुरान से इस्तदलाल करते हैं कि जो वलियों के दरवाजे पे आके मिलता है वो घर बैठ के नहीं मिल सकता, वो घर बैठ के नहीं मिल सकता, वो खाली मकामात पे बैठ के नहीं मिल सकता। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, कुरान हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कुरान में है, हजरत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत की दुआ मांगने गए, लेकिन कहाँ गए? किसी मस्जिद में नहीं गए। हजरत चूड़ा शरीफ माशाअल्लाह, किसी मस्जिद में नहीं गए, किसी जो है वो किसी मक्का में नहीं गए, बल्कि हजरत मरियम की इबादतगाह पे गए। कहाँ गए? हजरत मरियम की इबादतगाह पे। हजरत ज़करिया खुद नबी हैं और हजरत मरियम वलिया है। नबी के अमल ने साबित किया कि जहां वली कुछ देर बैठ जाए वो मकाम दुआओं की मकबूलियत का सबब बनता है। मैं सवाल करना चाहता हूं, बनी इस्राइल का वली जहां बैठ जाए वो मकाम
दुआओं को कबूल कराता है। तो जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत का वली खुद लेटा हो, उस मकाम का आलम क्या होगा, उस मकाम का आलम क्या होगा, उस मकाम का आलम क्या होगा, उस मकाम पर अनवार और तजल्लियात की बारिश का आलम क्या होगा। और आपको खुशखबरी सुना के 4 मिनट में माइक को छोड़ दूंगा कि सरकार इरशाद फरमाते हैं, सरकार इरशाद फरमाते हैं, यह हदीस तबरानी में भी मौजूद है, यह हदीस तिरमिज़ी में भी मौजूद है, यह हदीस सुनन निसाई में भी मौजूद है, यह हदीस अबू दाऊद शरीफ में भी मौजूद है कि सरकार इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन 70,000 अल्लाह के वली ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। 70,000 वली ऐसे होंगे, सरकार फरमाते हैं कि जिन पर जिनके चेहरों पे ऐसा नूर होगा। 70,000 वली ऐसे होंगे जिनमें से ये दिल गवाही देता है कि एक जिंदा पीर है, उनमें से एक जिंदा पीर है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि वो ऐसे होंगे कि अल्लाह उनको क़यामत के दिन नूर के मिंबर पे बिठाएगा, मोतियों के पहाड़ों पे वो बिठाएगा, नूर के पहाड़ों पे बिठाएगा, अपनी दाईं जानिब बिठाएगा। सरकार फरमाते हैं नबी और शहीद उनको रश्क से देखेंगे। रश्क की तशरीह है, मुहद्दिसीन ने कहा कि नबी और शहीद अल्लाह से सवाल करेंगे कि या अल्लाह हमें तो ये मकाम ऐसे मिला कि हमें नबूवत मिली, हमने शहादत दी, ये कौन है। हजरत उमर फरमाते हैं हमने पूछा या रसूल अल्लाह वो लोग कौन होंगे, तो सरकार ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो मेरी उम्मत के वली होंगे, वो मेरी उम्मत के वली होंगे। सरकार ने फरमाया 70,000 अल्लाह के वली क़यामत के दिन बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है, मुबारक को जिंदा पीर के गुलामों, मुस्तफा ने कहा कि कोई वली अकेला नहीं जाएगा, बल्कि हर वली अपने साथ 70,000 लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में लेके जाएगा, जन्नत में लेके जाएगा। सरकार फरमाते हैं बुखारी की हदीस का मफहूम है कि ये औलिया अपने मुरीदीन की कतारें बना लेंगे, कतारें बना लेंगे, और अल्लाह कहेगा कि इस कतार को बगैर हिसाब के जन्नत में भेज दिया जाए, लेकिन ये वली रुक जाएंगे। सरकार फरमाते हैं ये तब तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक इनका एक मुरीद भी जन्नत में दाखिल नहीं होता, जब तक इनका एक मुरीद भी बाकी रह जाता है जन्नत में दाखिल होने से। हजरत रसूलुल्लाह फरमाते हैं, बुखारी में हदीस मौजूद है कि सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह इन वलियों की क़यामत के दिन पहचान क्या होगी। मुस्तफ़ा ने फरमाया इनकी पहचान ये होगी कि इनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे कि नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। और रसूलुल्लाह के गुलाम के दरवाजे पे बैठने वालों तुम खुश नसीब हो, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने जहां बनी इस्राइल के वलियों का असहाबे काफ का जिक्र किया, असहाबे काफ के साथ उनके कुत्ते को भी कुरान का मौजू बनाया, और बहुत मुस्तनद रवायात के मुताबिक उस कुत्ते को जो असहाबे काफ बनी इस्राइल के वलियों के दरवाजे पे बैठा था, अल्लाह उस कुत्ते को इंसान की शक्ल में बदल के जन्नत अता करेगा। मैं देखूंगा कि कौन जिंदा पीर का गुलाम अल्लाह का पीर मिलने पर कैसे शुक्र अदा करता है। इस जुमले के आखिर में कि कुरान ने बताया कि वलियों के दरवाजे पे कुत्ता बैठ जाए तो उसको भी अल्लाह इंसान की शक्ल में बदल के जन्नत अता करेगा। तो अगर जिंदा पीर के दरवाजे पे कोई रसूलुल्लाह का गुलाम बैठेगा तो वो कैसे महरूम रहेगा, वो कैसे महरूम रहेगा, वो कैसे महरूम रहेगा। अल्लाह आपको इन वलियों से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए, इन वलियों से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। जिंदा पीर है ना ये, जिंदा पीर, जिंदा पीर। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कुरान गवाह है, हजरत खिजर की तलाश में निकले, इसी मिनट में मेरा माइक छूट जाएगा इंशाअल्लाह, कि जब हजरत खिजर की तलाश
तलाश में निकले, एक मकाम पर रुके। कुरान कहता है कि उनके पास मछली थी, वो मछली पका के निकले थे कि रास्ते में भूख लगी तो इस मछली को खाएंगे। कुरान कहता है कि एक मकाम पर रुके, वो मछली जिंदा हुई और उसने दरिया में छलांग मार दी। हजरत मूसा के रफीक सफर उनको बताना भूल गए, वो अल्लाह के वली को ढूंढ रहे थे। कुछ आगे गए, कुरान में मौजूद है कि हजरत मूसा ने अपने रफीक सफर से कहा कि वो मछली कहाँ है। रफीक सफर ने कहा, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मैं आपको बताना भूल गया कि हम एक मकाम पर रुके थे, वहां मछली जिंदा हुई। ये कुरान है, ये कुरान है, ये कुरान का तर्जुमा है कि वो मछली जिंदा हुई और उसने दरिया में छलांग मार दी। हजरत मूसा ने कहा, चलो वापस, वही हमारी मंजिल थी, वही हमें अल्लाह का वली मिलेगा। वो वापस गए तो जिस मकाम पे मछली जिंदा हुई थी उधर ही उनको अल्लाह के वली खिज़र अलैहिस्सलाम मिल गए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पता चला जहां अल्लाह का वली हो वहां मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। तुम तो हो ही जिंदा पीर के गुलाम, जो लोगों के मुर्दा दिलों को इश्क मुस्तफा की जिंदगी से जिंदा करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हजरत ज़ी वक़ार कम वक्त में